बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन जनाब शमीम अंकल हैं। अस्सलाम वालेकुम शमीम भाई, कैसे हैं? वालेकुम ठीक है भाई, भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भाई, यहाँ तक का सफ़र माशाल्लाह ओसाका ने एक छोटी सी कंपनी से स्टार्ट किया, और आप काइंडली अपना सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगे। किस तरीके से जो है ये स्टार्ट हुई, किस तरीके से आपको आइडिया आया, और कैसे मतलब आपने इसको एक प्रोडक्ट को माशाल्लाह इतना बड़ा ब्रांड बिल्ड करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है तो सफ़र बहुत लंबा, क्योंकि ब्रांड कोई इतने जल्दी इस्टेब्लिश नहीं होता है। उसके लिए बड़ी टाइम, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी जस्तजू करनी पड़ती है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था 8th क्लास में, तो हमारी एक छोटी सी दुकान होती थी मेरठ रोड पे। मेरी छोटी सी दुकान। छोटी सी दुकान होती है, वो मेरे वालिद साहब की दुकान थी। मैं 6 साल का था, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। 6 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में? जी जी। यानी आप 6 साल की उम्र से स्ट्रगल फेस करते हुए आ रहे हैं। बस मेरे बड़े भाई वगैरह थे, तो दुकान जो थी हमारी आधी फुटपाथ पे थी और आधी अंदर थी। अच्छा, तो 3 लोग बैठ सकते थे उस दुकान पे। शुरू यानी से दुकान काम इतनी छोटी थी कि उसमें अगर 3 लोग आ गए तो हाउसफुल। हाउस। हाउसफुल। मेरे सबसे बड़े भाई थे, उनका भी इंतकाल हो चुका, तो मैं उनके साथ बैठता था। तो शुरू से इलेक्ट्रिक का काम था। जब मैं 8th क्लास में दुकान जाना शुरू कर दिया था मैंने। 8 क्लास में? जी जी। सुबह स्कूल, फिर बस में बैठ के बस में दुकान। दुकान यानी जाता आपने था। फिर फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करा। जी जी जी। तो बस वहाँ मेहनत करते रहे, मैट्रिक किया, फिर कॉलेज में कॉलेज ज्वाइन करा। कॉलेज ज्वाइन कर लिया, नेशनल कॉलेज में। तो जब मैं देखता था, जब मैं दुकान के लिए सामान ख़रीदने जाता था, एक जस्तजू होती थी, अंदर लगन होती थी। ये मैं काम जो मैं ख़रीद सकता हूँ, या मैं किसी मैन्युफैक्चरर से चीज़ लेता हूँ, क्या मैं मैन्युफैक्चरर नहीं बन सकता? मैं खुद की उस चीज़ को नहीं बना क्या मैं इंपोर्टर हूँ, क्या मैं इंपोर्टर नहीं बन सकता? तो ये एक लगन सी थी। तो ये सोचता था, इसके लिए पैसा भी चाहिए बहुत, इन्वेस्टमेंट। और इसके लिए मेहनत भी चाहिए बहुत। खैर, मेहनत से मैं नहीं घबराता था। बट तो इन्वेस्टमेंट का एक जहन में रहता है कि इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट क्योंकि आएगी कहाँ आजकल से। उस वक्त भी कारोबार करने के लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है आदमी को, बिल्कुल। ये सब कुछ करने का। खैर, छोटी छोटी पैमाने पे काम शुरू किया। छोटी छोटी चीज़ें पहले अपने लिए बना ली, अपना नाम रखा उनको। फिर मेरे साथ जिनके साथ मैं काम करता था, उनके साथ मेरी पार्टनरशिप हो गई। मैंने कहा, यार हम मिलके जो है ना काम शुरू करते हैं, अपना ब्रांड करते हैं। वो टेप का काम करते थे, मैं उनसे टेप लेके सप्लाई करता था। फिर मुझे शौक़ हुआ, यार मैं सप्लाई करूं, आगे बढ़ूँ। पहले कराची में, फिर मैंने कहा मैं बाहर निकलूँ, लाहौर जाऊँ, पिंडी जाऊँ, फैसलाबाद और दूसरे शहरों में जाऊँ। जाके मैंने वहाँ सप्लाई शुरू की। खैर, स्टोरी तो मेरी बहुत लंबी है, अगर मैं रात तक भी हो जाए स्टोरी ख़त्म नहीं मेरे होती। ख्याल से आप फिलिप्स के भी मेरे ख्याल से सप्लायर रहे हैं। जी जी। फिलिप्स 8 का साल मेरे फिर ख्याल मैं कॉलेज में आया, मैंने 2 साल नेशनल कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा मैं। से। माशाल्लाह। आखिरी में ही प्रेसिडेंट, उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन में। जी जी। जब से पाबंदी लगी हुई पाबंदी। स्टूडेंट यूनियन पे, तो फिर एक थी, तो फिलिप्स वालों ने, हम फिलिप्स के डीलर थे, बिल्कुल। दुकान के लिए हम माल लेते थे। फिर फिलिप्स ने कहा, नहीं हम आपको एक इलाके के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। तो फिलिप्स ने मुझे, हमें डेंस वाल के लिए एक आइटम का बल्ब का डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। तो वहाँ से एक्सपीरियंस भी बहुत हुआ, बहुत कुछ सीखा, और लोगों से ताल्लुक़ भी बना वहाँ पे। तो जो जिनके साथ मैं काम कर, उन्होंने कहा, यार अपने पहले हम टेप अपना निकालते हैं अपने नाम का। तो ऐसे ही नाम जहन में आ गया, ओसाका ब्रांड। तो 84 में हमने ओसाका ब्रांड टेप निकाला। अच्छा, अक्सर लोग नाम सुनते हैं ओसाका, तो बिल्कुल मैंने भी जब फर्स्ट टाइम सुना तो मेरे भी जहन में आया, शायद आई थिंक कोई जैपनीज़ ब्रांड होगा या ये कोई चाइनीज़ ब्रांड होगा। लेकिन आप लोगों को बता चलूँ, ये वन एंड ओनली हमारे शमीम भाई का ब्रांड है। और शमीम भाई, इसका आइडिया कैसा है? बस एकदम से बस एकदम जहन में आ गया ओसाका ब्रांड। ओसाका। तो फिर हमें टेप पे काम करना शुरू किया। हमने अच्छी क्वालिटी की टेप बनवाई, तो थोड़ी थोड़ी मार्केटिंग शुरू की कराची में। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते रहे। मतलब ये था जुस्तजू, यार कि आगे बढ़ना है, अपनी चीज़ बनानी है। तो फिलिप्स का जब मैं काम करता था, तो फिलिप्स की 2001 में फिर आगे हम बढ़ते रहे। अब इलेक्ट्रिक का मुझे तजर्बा था बहुत, तो इलेक्ट्रिक की आइटम का, तो हमने कहा यार, उसको एनर्जी सेवर चलते थे,
हमने कहा जी ओसाका का नाम जो है नहीं सेवर भी लेके आए हैं। तो फिर फिलिप्स वाले इस पर नाराज़ हुए, कहने कि ये आप काम हमारा काम नहीं, कहा आप एक बल्ब देते हो हमें और आइटम तो हमें नहीं देते, हमें आगे बढ़ना है, काम करना है। तो 2001 में यानी सेवर हमने लॉन्च किया, चाइना से लेके, और ऐसी क्वालिटी लेके आए कि पाकिस्तान में इस क्वालिटी का कोई नई सेवर नहीं था। पहले होता ये था 3 महीने और 6 महीने पे लोग वारंटी देते, जो सब मल्टीनेशनल कंपनी थी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो वो वारंटी। हमने कहा कोई ऐसी चीज़ लेके आओ जिससे हमें मार्केट मिले, मार्केट में हमें जो है लोग हमें एक्सेप्ट करें। तो हमने क्या किया, 1 साल की वारंटी कर दी कि 1 साल में ख़राब हो जाए नया बल्ब। अगर उस वक्त 500 रुपये का बल्ब बिकता था 24 वाट का, हमने 250 रुपये का बेचा। ज़बरदस्त। तो बड़ी मार्केट में एक तहलका मची है, ये कौन लोग आ गए भाई, इतनी कीमतें गिरा दी हैं, ज़बरदस्त मार्केट गैप है। और ये जो है गारंटी भी 1 साल की दे रहे हैं, 1 साल में ख़राब हो जाए नया बल्ब। तो वो आज तक पूरी इलेक्ट्रिक लाइन में यही वारंटियाँ चल रही हैं 1 साल। खैर वो लॉन्च किया तो फिर फिलिप्स से काम ख़त्म हो गया था हमारा। तो फिर टेप में हम भरपूर मेहनत कर रहे थे। तो मैं एक थोड़ा सी अपनी स्टोरी सुना दूँ। मुझे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वाले भी बुलाते हैं, कराची यूनिवर्सिटी, जी हाँ, वहाँ जाके मैं लेक्चर देता हूँ। IBA वालों ने मुझे बुलाया, अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाता हूँ वहाँ पे, जहाँ BBA के स्टूडेंट्स और MBA के स्टूडेंट्स ये सब सुनते हैं। बच्चों की स्टोरी सुन के मसला है, जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनको हिम्मत मिलती है, थोड़े मोटिवेट होते हैं कि पाकिस्तान की कारोबारी हालात इस वक्त आपको पता है कुछ इतने ख़ास तो हैं नहीं, लेकिन आप जैसे लोगों की स्टोरी सुन के लोगों में थोड़ी मोटिवेशन आती है। तो इसलिए बस लोग आप जैसे लोगों को ढूंढते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी जो है वो शेयर करते हैं। मैं भी खुद इसीलिए आया हूँ शमी भाई तक, ताकि इनकी सक्सेस स्टोरी माशाल्लाह आप लोगों तक शेयर करी जा सके, ताकि जो लोग शमी भाई नया कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं उनमें हिम्मत है। तो शमी भाई जो लोग इस वक्त पाकिस्तानी हालात को लेकर बोलते हैं कि कारोबार नहीं है, क्या बोलेंगे कि वाकई कारोबार नहीं है, जस्ट फॉर थिंकिंग ही है? ये असल में कारोबार तो अल्हम्दुलिल्लाह है, जैसे बात हमारा मुल्क इतना बड़ा है, बिल्कुल 24-25 करोड़ की आबादी है हमारे मुल्क की, और इतना अच्छा मुल्क है हमारा। मैं तो कहता हूँ हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। जो इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, इस मुल्क की कदर नहीं करते, वो बेवकूफ़ हैं, वो अपना ही नुकसान करते हैं। हमारे मुल्क में सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इतनी कुदरती हमें चीज़ें दी हैं, चारों मौसम है, सब कुछ है, हर किस्म की हमारी फ्रूट्स हैं, हर किस्म की सब्ज़ी है, सब कुछ है, ड्राई फ्रूट, क्या कुछ नहीं है, लेकिन हम कदर नहीं करते। हमें बस बाहर का नज़र आता है। असल में हमने जो मुल्क के हालात जो भी कुछ हुए, ख़राब हुए, ये हमारा अपना पैदा किया है सारा का सारा। मुल्क तो आपको सब कुछ दे रहा है, मैंने मुल्क को क्या दिया? तो अगर हम सब यही सोच लें कि इस मुल्क की बेहतरी का हमने कुछ सोचा, हमने नहीं सोचा, नाम दिया है, चीज़ दी, हमने आप देखें सबसे बड़ा हमारा इस्लामी मुल्क है, हमें आज़ादी है। हमारे जो जिस मकसद के ये मुल्क बनाया गया था, उस मकसद को हम भूल गए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी इस मुल्क को हासिल करने के लिए। हमें तो आप लोग समझे पकी पकाई रोटी, पकी पकाई हंडियाँ मिल गई, जिसकी हम कदर नहीं कर पा रहे। इस मुल्क को सब ने खाया, किसी ने नहीं छोड़ा, जिसको मौका मिला उसने चारों तरफ इस मुल्क को नोच दे रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के नाम पे मुल्क बना है, तो इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा। मैं तो यूथ से बोलूँगा कि यूथ जो के अंदर जो मायूसी छाई हुई है, जो यूथ भाग रही है इस मुल्क से कि यहाँ कुछ नहीं है, कि यहाँ बहुत कुछ है, उसको कुछ नज़र नहीं आता यहाँ पे। देखिए ये सारी जिम्मेदारियाँ बनती हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट अपनी यूथ के लिए, अपने यंगस्टर के लिए ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए। देखें स्टेडियम के लिए, तालीम के लिए उनका सोचें कि इनके लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दो तालीम के लिए कि वो यहीं पढ़ें। और अब आप देखें हमारी मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं, सही है, उनको वहाँ दाखिले नहीं मिलते। ये सब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होनी चाहिए। आप देखें दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो जी, अब हर जगह हमारा बुरा हाल है। तो यही है कि मैं तो किसको ब्लेम दूंगा। तो अगर ये यूथ को फिर अपना देखें, हर शख्स के अंदर सलाहियत है, सब कुछ है। एक IT ऐसी चीज़ है जो आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं IT से। अब कितने लोग हैं जो घर बैठे IT पे काम कर रहे हैं आजकल। इसमें हर हमारा इदारा जो NGOs वगैरह हैं सारे IT पे काम कर रहे हैं। तो IT के लिए आप सोचें, हमारी इंडिया की देखिए कितनी बड़ी एक्सपोर्ट है IT की। बिल्कुल IT सेक्टर में इंडिया बिल्कुल काफ़ी आगे निकल गया। तो ऐसी जगह देखें पैदा करते हैं। मुझे तो बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बहुत से लोग कहते हैं यार
गवर्नमेंट के लोग, यार हमारे यहाँ डॉलर तो आएंगे, वाह यार अपनी चीज़ें बेच के, अपनी चीज़ें, अपना टैलेंट बेच के आप डॉलर के, हम डॉलर के पीछे पड़े रहेंगे। इस डॉलर से हम कब छुटकारा हासिल करेंगे, हम गुलामी की ज़िंदगी कब ख़त्म करेंगे। भाई आपकी किस जनरेशन ने स्टार्ट करा? ये मैंने खुद स्टार्ट किया है। खुद स्टार्ट करा है? मैं तो आपको, मैं जैसे मैं आपको बताया, मैं बड़े एक लोअर फैमिली में से था। हमारे पास तो बाज़ वक्त इतने पैसे नहीं होते थे कि हम दिन का हमारी वालदा जो थी खाना पका लें, कहती नहीं बेटा ज़रा खाला से 10 रुपये लिया, 20 रुपये लिया जाके, कि आज की हंडिया तो पक जाए। थोड़ी सी एक और आप मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, आपने बात की थी जब मैंने स्टार्टिंग की ना टेप की, तो मैं खुद हर मार्केट में जाता था। मैं हैदराबाद की मार्केट में गया कि स्पोर्ट्स की दुकान थी छोटी गिट्टी पे, तो खैर मैं चला गया, एयर कंडीशन दुकान, बहुत बड़ी दुकान। तो मैंने उससे कहा भाई सर मैं टेप लेके आऊँ साका के नाम से, आप बेचें, बड़ी अच्छी क्वालिटी है, स्पोर्ट्स के हवाले से बच्चे बॉल पे लपेटते हैं, बहुत बड़ा इस्तेमाल है। तो उसके बाद रश था, उसने मुझे ऐसा डांटा, कहना है जिसको देखो मुंह उठा के चले आते हैं। अच्छा। तुम देखने मेरे घाव खड़े हैं, जो अभी बाहर खड़े हो। वो जून जुलाई का महीना, उसने मुझे दुकान के बाहर खड़ा कर दिया, और धूप तपिश गर्मी की, और हैदराबाद की आपको पता है हैदराबाद की गर्मी तो बड़ी। बाहर में खड़ा रहा, उसने पौने घंटे बाद मुझे बोला अंदर। अच्छा। और मैं पसीने पसीने शोर तो शैम भाई आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं, मुझे गुस्सा कि ये टेप बेचने के बजाय मैं ये टेप इसके सर पे मारता हूँ, यही कहानी क्लोज। देखिए इंसान में ना बड़ा स्टेमिना होना चाहिए कोई चीज़ हासिल करने के लिए, बिल्कुल बड़ा सब्र, हर चीज़ होनी चाहिए। मुझे पता था कोई चीज़ मैं आइटम चलाऊँ उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सब्र करना पड़ेगा। यानी मुझे अपनी क्वालिटी पे इतना एतमाद था कि मैंने सही चीज़ बनाई है, तो उस पर जो है ना मैं भरोसा करूँ और मेहनत करूँ। खैर जनाब उसने मुझे अंदर बुलाया, मुझसे कहने लगा कहाँ से आए हो। आग लगे मैं तारुफ करा जो, मैंने कहा उसकी एयर कंडीशन दुकान थी। उसने ये तक मुझसे नहीं कहा भाई बैठो पानी पी लो, तुम पसीने पसीने हो रहे हो, तुम्हारा क्या हुआ। तो कहना कहाँ से आए, मैंने कहा कराची से। क्या लेके आया हो, मैंने कहा ये टेप लेके आया हूँ उस आगे ब्रांड की। कह रहा मुँह उठाते चले आते हैं। मैंने कहा मुँह उठाते चले आते चले, आप हमारे बड़े हैं, जो भी कुछ हैं आप कह सकते हैं सब। अब मेरी आप देखें तो इसको चेक तो करें, इसकी क्वालिटी देखें, इसका एडेसिव देखें, और जब बच्चे बॉलों पे लपेटेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी एक उनको क्वालिटी मिलेगी। इस वक्त जो मार्केट में दूसरा ब्रांड है वो महंगा है बहुत, और इससे क्वालिटी उसकी हल्की है। अच्छा खैर उसने टेप लिया मेरे से, यहाँ खोल रहा है, इधर से चेक कर रहे हैं, उधर से चेक कर रहे हैं, एडेसिव चेक कर रहे हैं, खींच के चेक कर रहे हैं, हर तरह से। अच्छा जी इसके क्या रेट हैं, मैंने कहा बताया भाई इसके 60 रुपये का बंडल है 10 पीस का, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। जी जी, कहना इतने ज़्यादा रेट हैं इसके। मैंने कहा बहुत मुनासिब रेट हैं, जो दूसरा ब्रांड है बिल्कुल आप देखें उसके रेट क्या है, मेरी रेट क्या है। अच्छा तो इसकी क्या गारंटी है, मैंने गारंटी है अगर जल्दी फट जाए आप बच्चे से वापस ले लें। बिल्कुल, या चुप्पा ख़राब, हाँ चुप्पा ख़राब जो भी। तो कहने लगा कि अच्छा तो कितने दिन का उधार दोगे। मैंने कहा मैं तो आपको जानता नहीं, आप ऐसा करें मुझे नकद पैसे दे दें, थोड़ा बहुत माल लगा लें। कहते ही नहीं मैं 1 साल से पहले पैसे नहीं दूंगा। मैंने कहा 1 साल से है ऐसी बात, आपकी चीज़ चली नहीं, मैं क्यों जो पैसे फंसा। बिल्कुल मैंने चलने बिक जाए तो फिर पैसे दे दिए। कहता है नहीं 1 साल से पहले नहीं। मैंने 1 साल तो बहुत ज़्यादा है, तो कहना अच्छा 6 महीने पैसे दूंगा। तो मैंने कहा 6 महीने बहुत ज़्यादा है। खैर वो फिर महीने में आ गया। तो मैंने कहा सही मैं महीने का उधार देता हूँ आपको। तो कहना दे दोगे मुझे महीने का उधार अगर मैं तुम्हारे पैसे ना दूँ। मैंने कहा बात ऐसी मार्केट में आपकी दुकान है, मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप पैसे क्यों नहीं देंगे। अच्छा कहने लगा सही है। तो फिर मुझको कहने लगा, फिर भी उसने मुझे नहीं हुआ, पानी में पसीने में बना लिए। फिर उसने किया कि अपने हाथ, बातें तो खैर उसने मुझे बहुत की, मैं अगर पूरी बातें सुनाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। उसने मुझे हाथ उठाया, हाथ उठा के यार मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। अच्छा मैंने कहा किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं सर आप। कहना यार ये जो है ना मैंने तुम्हें बाहर पौने घंटे गर्मी में खड़ा किया ना, और मैंने तुम्हें पानी को भी नहीं पूछा, और मैंने तुम्हें बैठने को भी नहीं कहा। मैं तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम्हारे अंदर कितना स्टेमिना है, तुम कितनी मेहनत कर सकते हो। क्योंकि मार्केट में ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर तुम घबरा जाते, तुम बाहर के बाहर चले जाते, मैं बोलता है यार तुम ऐसी हो, तुम मेहनत नहीं कर सकते, तुम नई चीज़ नहीं चला सकते। अब तुम मेरी बात एक सुन लो गौर से। अगर पाकिस्तान में फ्यूचर में कोई टेप बिकेगा तो वो साथ अच्छे हैं, और तुम बहुत हार्ड वर्कर हो, बहुत मेहनती हो तुम। मैंने देखा तुम्हारे माथे पे एक बल नहीं पड़ा, तुमने ना नाराज़गी का इज़हार किया, तुमने पानी नहीं मांगा मुझसे, तुम बैठने को नहीं पूछा कहा मुझे। तो जाओ ये मेरी दुआएं लेके आओ, तुम 25 कार्टून भिजवा दो, एक में 500 पीस होते हैं, और उसी वक्त पैसे ले लेना।
मैंने कहा मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। कह रहे मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं हकीकत कह रहा हूँ। मुझे ऐसे चीज़ ऐसी क्वालिटी बेचने में मुझे खुशी महसूस होगी बनस्बत में कोई दूसरी ऐसी चीज़। तो ऐसे कितने वाक़यात हैं मेरे साथ। तो इंसान को कभी है ना हारना नहीं चाहिए, कभी दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, कभी मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। बस आपको ये मेरा एम ये था कि यार 10 रुपये की कोई चीज़ मैं बेचूं, किसी के इस्तेमाल में आए। ऐसा ना हो कि इसके इस्तेमाल में ना आए तो उसके दिल से बददुआ ना निकल जाए। वो बेचारा 10 रुपये किस मुश्किल से कमाता हो, कितनी मेहनत से उसने कमाए हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो भी हमारी क्वालिटी है, लाइटिंग की हो, किसी भी हो, एक मेयारी चीज़ है, एक मेयार है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेयार की अपनी कीमत की वजह से इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लाइटिंग में जो भी आइटम हमारी अपने नाम से बिकती है। माशाल्लाह। ओसाका का तो अंकल पूरे पाकिस्तान में नाम चलता है। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप नाम लें, मतलब 3 लोगों में 2 लोग जानते हैं, लेकिन हमारा ओसाका ब्रांड ऐसा है अगर आप नाम लें तो 3 में से 3 ही लोग जानते होंगे माशाल्लाह से। तो अगर और इस वक्त पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में हर जगह, कराची से लेके इसका दूर तक कोई भी इदारा हो, प्रेसिडेंट हाउस हो, पार्लियामेंट हाउस हो, कोई बैंक हो, कोई होटल्स हो, इंडस्ट्रीज़ हो, सब अल्हम्दुलिल्लाह ओसाका की मसनूआत से रोशन हो रहे हैं सब। और जिसने 90% जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ओसाका से खेलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो बच्चों के लिए ओसाका क्रीको के नाम से एक टेप बनाई है, क्रीको जो सिर्फ क्रिकेट के लिए है, तो जो बच्चे क्रिकेट में यूज़ करते हैं। अब एक और हम टेप लेके आ रहे हैं 10 गज़ में, उसका हमने नाम रखा है सिक्सर। वो भी इंशाल्लाह 1-2 महीने में मार्केटिंग हो जाएगी। खूबी है एक तो वो 10 गज़ है पूरी, अच्छा, वो ज़्यादा उसमें जो है बॉले लपेटेंगे बच्चे, और उसकी क्वालिटी भी मुनफरिद है। क्वालिटी यानी अब बाकायदा क्रिकेट के ही टाइप से उसको बनाया गया है। जी। और जो क्रीको है वो भी सिर्फ क्रिकेट के लिए ही है कि बच्चे खेलते रहें, फटे नहीं। चलिए शेर भाई अपना कीमती वक्त देने के लिए हमें बहुत शुक्रिया, और आपसे मिलके काफ़ी खुशी हुई और काफ़ी मोटिवेशन मिली कि जो लोग स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से लेके मतलब हीरो तक, माशाल्लाह आपकी जीती जागती मिसाल हमारे सामने मौजूद है। जिस तरीके से आपने बताया कि 1.5 घंटा आप जून जुलाई के महीने में हैदराबाद की गर्मी में बाहर खड़े रहे, लेकिन उसके बाद माशाल्लाह जब आपका कारोबार चल पड़ा तो मेन चीज़ शेर भाई लोगों में मैंने अक्सर देखा कि गरूर आ जाता है, तो वो माशाल्लाह आप में नहीं है, वो देख के बड़ी खुशी हुई। और जब कोई ऐसा मतलब बंदा मिलता है जिसमें गुरूर ना हो तो उनको देख के बड़ी खुशी होती है। ये गुरूर तकब्बुर सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। पैसा, नाम वाम ये सब कुछ चीज़ नहीं होती। इंसान की अपनी शख्सियत होनी चाहिए, और इंसान हमेशा अपने आप को जो है ना नीचे ही समझे कि हम लोग कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला, ये सब कुछ अल्लाह ताला का है। ये कारोबार, हर चीज़ सब अल्लाह ताला की है। बस अल्लाह ताला देता रहे, बस दे के ना ले, बना के ना बिगाड़े। शेर भाई बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। अगर इसी किस्म की और भी आप लोग कोई स्टोरी देखना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी, तो लाजमी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और काइंडली कमेंट करें। और ओसाका के टिप्स इसी तरीके से ख़रीदते रहें, अपना प्यार देते रहें, और नेशनल ब्रांड है, आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।